चले मेरे बेटा अपने पास ना नोट कर लें। पेपर आपका इसका बड़ा आसान है, ठीक है। आप क्या प्रिपेयर करें, पहले 7 चैप्टर में से आप क्या कर सकते हैं, आपको एमसीक्यूज 100% आने चाहिए, ठीक है। एमसीक्यू साथ साथ रिवाइज करवा दूंगा, वो आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप देख के हिसाब किताब लगा लेंगे कम से कम। ये नहीं कि पानी की तरह तभी याद होते हैं, बंदे ने बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की हो तभी। ये को मजाक ही है बस कि आपको हम कितना को याद करा सकते हैं, तुम्हें घर जाके करना ही नहीं है, तो फजूल है फिर वो। ठीक है, अब मेरा ख्याल है ये हम वाहिद होंगे कि पहले 7 चैप्टर पढ़ा के फिर दोबारा से पढ़ा रहे हैं कि जी सानू यकीन है तुहानू नहीं आता। छुट्टियां आप लोगों ने की हैं, हमने तो नहीं की। देखे अभी भी आधी 10वीं हमारी नहीं आई हुई, और लास्ट भी हमने उन्हीं का वेट किया कि नहीं आए वो, तो हम इस तरह टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। मेरा बेटा बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, बड़ी जबरदस्ती डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो आपने रिव्यू में सीखी थी, है ना। मार्क करें, बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन है, आपने रिव्यू में सीखी थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन अपने पास नोट कर लें, इसको वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें, रिव्यू में मौजूद है ये, ठीक है। बड़ी अहम एक्सरसाइज है ये। अपने पास स्टार लिखे भी ना, अपने पास बस स्टार लिख ले, स्टार लगा के लिख ले डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, साथ लिख लें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, अपने पास नोट कर लें, ये भी लिखी हुई है, ठीक है। इसको रिमेंबर करें, ठीक है। दूसरी चीज, इसके अंदर टर्म्स कितनी है, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। टर्म्स जैसे आप एक सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को स्पेस के साथ सेपरेट करते हैं, मैथ्स में मुख्तलिफ चीजों को प्लस या माइनस लगा के सेपरेट किया जाए। जैसे आई लव पाकिस्तान, कितने इसके अंदर वर्ड्स हैं, आई लव पाकिस्तान 3, स्पेसिस से हमें पता चल जाएगा। मैथ्स में हमें प्लस से पता लगेगा, पहला वर्ड ये है, दूसरा वर्ड ये है, और तीसरा ये है। इक्वल टू की बात नहीं हो रही, प्लस माइनस की बात। तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई, इसके अंदर 3 टर्म हो गई। और इसकी तरतीब क्या है कि पहले स्क्वायर होगा, फिर पावर 1 होगी, और फिर पावर 0 हो जाएगी। तो 0 पावर जब भी मैथ्स में होती है तो वो खत्म ही हो जाती है, 1 आ जाता है उसकी जगह। इसलिए उसने कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर हो सकता है, और दूसरी तरफ 0 होना चाहिए। अब इसके साथ कुछ नहीं, उसने कहा फर्ज कर लो ए हो जाएगा, इधर बी हो सकता है और इधर सी हो सकता है। इसकी तरतीब बहुत अहमियत की हामिल है, ठीक है। अब इसको स्टार लगाएं, इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हैं हमारे पास, इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, 2 के स्पेलिंग उसने लिखे हुए हैं, तीसरी को खुद लिख लें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हम तीसरा क्यों लिख रहे हैं, यहां पर उसने नहीं लिखा, लेकिन एमसीक्यू में उसने 3 ही मांगा है, 3 का जवाब लगाया था ना हमने, और पीछे भी आंसर 3 ही था, इस वजह से हम तीनों को फिर नाम सीखते हैं। इधर उसने 2 ही लिखे हैं। अब इस चैप्टर में मेन मसला क्या है कि आपने ये सीखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करते हैं, पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में यही सीखना है बस, ठीक है। मोटी मोटी 3-4 डेफिनेशंस, और ये चीजें आपने सीखनी है। फैक्टराइजेशन 2-3 सवाल से समझ जाए तो अप्लाई करते रहे, अगर वो कॉन्सेप्शनल पेपर डालता है तो फिर आप उसको अप्लाई कर दें कि ऐसे की थी हमने, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ, एग्जाम्पल्स कभी भी छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। मैं आपको सीधा सा देसी सा तरीका बताता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। ये तरीका हमने उधर इस्तेमाल किया था जब वो मतलब वो बच्चे थे जिनको मतलब शौक था पढ़ने का, लेकिन वो उस लेवल के नहीं थे, है ना। एक बंदा इंसान दिमाग पे मुख्तलिफ लेवल का होता है, तो वो इस चीज पे आते थे कि इसको और किसी तरीके इजी कर दें, और किसी तरीके इजी कर दें, तो उल्टे सीधे काम करते 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 हमने ये चीज हिसाब लगाया कि हम ऐसे करें तो ये इजी होता है, और उनको याद रहा था उससे। तो फिर मैंने हमेशा उसी को अप्लाई किया, क्योंकि अगर उनको याद रह गया था तो फिर एवरेज जो होते हैं बच्चे, उनको तो डेफिनेटली याद रहना चाहिए। तो उसी को मैं उसी को यूज करता हूँ, है ना। अब देखें, क्वेश्चन आ गया 3x
स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल x प्लस 20। सबसे पहले चीज जो मैंने इसमें देखी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना। इसकी तरतीब लगाएंगे। तरतीब कैसे लगाएंगे कि ये पहले स्क्वायर हो, फिर x हो, फिर कांस्टेंट हो, और देन आपका उस तरफ 0 हो। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को उठाता हूं, दूसरी तरफ ले जाता हूं। 3x स्क्वायर माइनस 6 उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो गए, ये भी उस तरफ जाके माइनस, इस तरफ 0 तो आ गया, लेकिन अभी भी इसकी अरेंजमेंट ठीक नहीं है। मैंने पहले x स्क्वायर रखा, फिर x रखा, फिर आ गया माइनस 6 माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक हो गया यहां तक? यहां तक ठीक है मेरा बेटा? चले, अभी मैंने इसको थोड़ा सा सम अप किया। मैंने कहा यार ये माइनस 6 और माइनस 20 तो आपस में सम अप हो जाते हैं ना। तो कैलकुलेटर पे डाला माइनस 6 माइनस 20, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 26 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने कोई गलती तो नहीं की? हाँ गलती की है मैंने। भला क्या गलती की है मैंने? यहाँ पर x लगा हुआ है, यहाँ पर x है। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा था 6x, ठीक है, तो ये 6x और ये मिलके 7x हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 20 ही रहेगा। मैं इसको रेज करके दोबारा से ठीक कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने बस उसको x को इधर से 6 के साथ ये x को हटाया, तो उस वजह से मेरा क्वेश्चन चेंज हो गया। सॉल्व तो मैंने उसको भी कर लेना था, लेकिन हम उसी पे रहते हैं जो आपका क्वेश्चन है। ठीक हो गया? चले, दोबारा आपके लिए मैं वापस आ रहा हूँ, तरतीब लगाने लगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x, मैंने इधर 6 लिखा हुआ था, शायद मेरा x उसने रेज कर दिया, ये पता नहीं क्या, माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखें 3x स्क्वायर 6x और वो मिलके हो गया 7x, और यहाँ पर आ गया माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। यहाँ से सवाल शुरू होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सवाल शुरू नहीं होगा, पहले तरतीब लगाई जाएगी, इस तरफ 0 होना चाहिए। बड़ी चीज है। आप तो क्या ना नीचे कहने के सही नहीं है, उन्हें तेन वो गल्लां सुनानियां ने मेरे नां ते। अब मेरा बेटा देखें, हमेशा याद रखें एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज जुड़ी होती है वो ए होती है, एक्स के साथ जो चीज जुड़ी होती है वो बी होती है, उसके अलावा जो कुछ भी हो वो सी होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में भी हमें एबीसी निकालना पड़ता है, उसमें हम फिर साइन भी निकालते हैं साथ, जो साइन है। आप क्या करें, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, हमेशा ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें, साइन की जरूरत नहीं है। क्या करें, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें। हमेशा किसको किससे मल्टीप्लाई करें? ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 60 आ गया, 60 आ गया, 320 60 आ गया ना। कैलकुलेटर से आप बड़ी आसानी से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद इसको प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करें। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, लिख लें 2 3। मैं इधर से फर्ज करके चल रहा हूं कि आपको ये भी नहीं पता प्राइम नंबर क्या हो, मुझे पता नहीं पता आपको। 3 5 7 और सो ऑन। 9 नहीं होगा, 11 होगा। ये नंबर इसलिए खास है, ये सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। 9 इस वजह से नहीं है क्योंकि वो 3 के टेबल में इसको इन्हीं नंबर से डिवाइड करना है। आप 2 से चेक करें, आप बहुत तेज नहीं है मैथ्स में तो कैलकुलेटर से करके देख ले। 2 से नहीं होगा तो 3 से कर ले, 3 से नहीं होगा तो 5 से करके चेक कर ले। तो ये 2 से हो जाता है बिकॉज इट्स इवन नंबर, ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैलकुलेटर पढ़ो तो 3 आ जाएगा। अब 30 को देखा, 30 फिर 2 से डिवाइड हो जाता है, इवन नंबर है। जिन नंबर के लास्ट पे 0 या इवन नंबर आए वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम 5 से नहीं करेंगे, तरतीब को रखेंगे। लेकिन जब आपने एक स्टेप करना है ना, यानी 230 किया ना, तो 60 टूट गया है। 60 क्या हुआ है, दो फैक्टर्स में। अब इनको प्लस करके देखें, 30 और 2 कितना होता है? 30 और 2, हाँ हाँ 30 और 2 कितना होता है? 32। 7 तो नहीं है ये, है ना। माइनस किया तो 28, 7 नहीं है, मतलब ये हमारे पेयर ठीक नहीं है। एक स्टेप और आगे जाएं, 15। अब ये मिलके 4 हो गया, है ना। अब यहां से हिसाब लगाएं, 15 और 4 प्लस करें तो 19 होता है, 7 तो नहीं आया। 15 में से 4 माइनस करें 11 होता है, नहीं आया। एक स्टेप और आगे चले जाएं, 15। अब इनको मिला लें, ठीक है। नहीं मिलेगा तो फिर हम इनको तरतीब में सीधा लगा के
आगे पीछे मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 100 में से कोई 1% इस तरह का सवाल आ जाता है कि जब वो सीधे सीधे नहीं निकलते, तो फिर आपको वहां पे दिमाग लगाना पड़ता है। ये 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 में से 5 निकाले 7 आ जाता है। हमें वो 1% केस में जाना नहीं पड़ा कि 12 में से 5 निकालें 7 आ जाता है। अब 12 माइनस 5 करें तो देखें क्या आता है कैलकुलेटर पे, अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 12 माइनस 5 करें, सीधा सीधा कैलकुलेट, मैं वो फर्ज कर रहा हूं कि आपको साइन भी नहीं लगाने आते। 12 माइनस 5 करें तो क्या आ जाता है, प्लस का के माइनस का, प्लस का। हमें कौन सा चाहिए, तो इनको उल्टा कर दें, 5 माइनस 12 कर दें, माइनस 7। मतलब अब हमें इनके साइन भी मिल गए। ये तो मैं पता लग गया था कि 5 और 7 का डिफरेंस, 12 और 5 का डिफरेंस 7 होता है, लेकिन वो 7 एग्जैक्ट लेके आना है ना। हमने कैलकुलेटर पे डाला, हमने सीधा लगाया, हमने नहीं देखा कि हम बड़े बड़े बहुत तेज है, बहुत होशियार है। हमने कैलकुलेटर पे सीधा डाला, 12 माइनस 5 किया तो प्लस आ रहा है, हमने देखा यार नहीं वो तो माइनस है, तो हमने क्या किया, चुप करके उनको उल्टा कर दिया, तो वो कैलकुलेटर पे डाला तो -7 आ गया। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस 7 की जगह आप क्या रखेंगे, +5 और -12। इसको बोलते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग। क्या बोलते हैं, दरमियान वाली टर्म को तोड़ना। हमने क्या तोड़ा, दरमियान वाली टर्म को। ये शुरू शुरू में इतनी डिटेल बता रहा हूँ, अजीब लग रहा है, बंदा थोड़ा सा दिमाग लगा लेता है, लगता है फजूल इतना बोला इन्होंने। ठीक है, 3x, ये जोड़े बनाना बड़ा फनकारी का काम है। मिडिल टर्म तो बंदा रट के भी तोड़ लेता है, लेकिन ये जोड़े नहीं बनते एग्जैक्ट। अब इनको आगे पीछे जैसे मर्जी रख लो, 5x माइनस 7x, सॉरी 12x, मैंने मिडिल टर्म को कैसे तोड़ दिया, 5 में से 12 निकालेंगे तो 7 ही आ जाएगा ना। अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं, कितनी टर्म्स बन गई हैं, अब पहली दो से कुछ कॉमन निकलेगा, पहली दो से सिर्फ x ही कॉमन निकल रहा है, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक ही चीज कॉमन है जो कि x है। x कॉमन निकाला तो 3 तो निकला नहीं, 2 में से एक x बाहर चला गया, इधर बच गया 5। अब इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन निकलता है, ये किसी एक टेबल में आते हैं, x तो है ही नहीं है, x कॉमन नहीं निकलता, ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। यहां से मैंने -4 कॉमन लिया, 4 3 जार 12 और 4 5 जार 20। जब ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर वाले साइन उल्टे होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे चेक पॉइंट आपके पास आता है कि ये चीज और ये चीज सेम आई है कि नहीं। ये चीज और ये चीज सेम आई है तो आपका क्वेश्चन 100% सही है। अब आप क्या करें, इसको एक बार लिखें और इसको मिला के एक बार लिखें। वैसे ये होता है टेक कॉमन, इस चीज को भी कॉमन ले लें, लेकिन एंडिफिकारी कौन समझे, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार और इसको मिला के एक बार कितना बोलना पड़ता है, x -4 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब करेंगे क्या, इसको अलग 0 के बराबर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख के तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी x -4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया मेरा बेटा +4, और वो आपका आ गया 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड। आप इसको हमेशा सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, 4 और -5/3, दैट इज आर आंसर। एग्जांपल सॉल्व्ड है, आंसर चेक कर लें उस पर, एंड में सोल्यूशन सेट देख लो, किया तो उसने हो सकता है कोई फर्क तरीके से हो। हाँ, फर्क आया, सही आया, क्योंकि मेरा तो इधर ढका हुआ है ना, ठीक हो गया। एक आधा सवाल और करते हैं, फैक्टराइजेशन का ही उठाते हैं, ठीक है, पेपर में उसका मूड अच्छा हो तो डाल ही देता है, लेकिन ये बड़ा लेंथी हो जाता है। एक आधी डेफिनेशन डालता है, लेकिन फिर ये ना हो कि आप कहें कि जी भाई हमें कराया नहीं, तो कल को आप कहीं पढ़ाएंगे गलती से, किसी को पढ़ाएंगे तो आपने पूरा पढ़ा हो तो आप पढ़ा सकते हैं, गिनती गिनती के पढ़े हो तो कहाँ पढ़ाएंगे आप। क्वेश्चंस पे आ जाए, मैं सिर्फ फैक्टराइज को ही कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं मैं जा रहा, फैक्टराइजेशन की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसके सारे क्वेश्चन ही है। मैं एक बार फिर से वही तरीका अपनाऊंगा,
एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुने, मैं सेम टू सेम वैसे ही तोड़ूंगा इसको, इसके साथ कुछ नहीं है तो आप खुद से 1 लगा लें। अब क्या करेंगे, ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 जार 20 आ गया। अब इसको प्राइम नंबर से तोड़ेंगे, मैंने बताया था 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 10 जार। अब इनको पहले चेक कर लो, 10 और 2 कितना होता है 12, और माइनस करें तो 8, तो यहाँ पे तो 1 आ रहा है ना, तो ये मतलब ठीक नहीं है पेयर। एक स्टेप आगे चले जाएं, 2 5 जार 10, इनको जोड़ें आपस में तो ये 4, 5 में से 4 या 4 में से 5 निकालें तो 1 आ जाता है, मतलब 4 और 5 का जोड़ा बनेगा। तो आप 5 में से 4 निकालें तो +1 आता है, हमें तो -1 चाहिए, तो इनको उल्टा कर दें, 5 4 -5 कर दें, यानी ये प्लस का वो तो आपका -1 आ जाएगा। अब इस 1 की जगह इसको तोड़ के यहाँ पे +4 और -5 लिख दें एक्स के साथ, फिर कुछ कॉमन निकाल लें, अलग अलग कर लें, इतनी सी बात है। जोड़ा बनाने इसमें फनकारी है, ये तो याद भी हो जाता है। एक्स स्क्वायर +4x -5x प्लस आएगा, ये तेरे सामने लिखा है मैं। इनके साइन इनके ठीक लगाने हैं, इनको आगे पीछे आप लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -5 +4 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमने सीखा ही है कि हम उनको उल्टा करते हैं, तो आप इसी तरतीब से लिखें। अब पहले हिस्से से नोटिस करें, कुछ कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है, इधर बचा x +4, इस हिस्से में से कॉमन करें, कुछ चेक करें, कुछ कॉमन निकलता है, x तो नहीं निकलता, तो नंबर्स में देखें, ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं, -5 बाहर आ जाएगा क्योंकि शुरू में माइनस था, अब इधर मिडल साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन। अब इसको 5 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 1x, इसको 5 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 4। हमने नोटिस किया ये चीज और ये चीज सेम है, इसका मतलब सवाल हमारा ठीक है, हमें पीछे आंसर देखने की जरूरत नहीं है। पेपर में कहां से आंसर देखोगे, अब इसको x +4 एक जोड़ा और x -5 एक जोड़ा, ये हमारा इक्वल टू 0 आ गया, बहुत आसान सवाल। अब इसको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखो और वैल्यूज अखज कर लो, x +4 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल -4 और x इज इक्वल +5। अब इसको मेरा बेटा सोल्यूशन सेट में लिख लो, 4 और 5, ठीक हो गया, आपका आंसर आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। उस चीज पे बात करें जो आपको कंफ्यूजन लगता है, तो और सारे करा दूंगा मैं, ठीक है, सारे करा के भी आपके दोबारा हो जाएंगे, लेकिन आप करें भी तो सही ना। हो गया, चले मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूं, क्योंकि बाजुकात ये होता है कि हम एक आधा सवाल करके कहते हैं बाकी घर से कर लाना, तो बाकी होते मुख्तलिफ है ना, सारे सवाल देख लो अजीबो गरीबी होंगे, तो मैं आपके लिए सारे सवाल करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये वाला प्रॉब्लम ना हो कि भाई एक सवाल कराता है तो बाकी क्या करो कर ले आओ। y इंटू वाई -5। अब मेरा बेटा देखा हमने, ये सबसे पहली चीज जो आपने चेक कर दी है, कभी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब फर्क कोई नहीं पड़ा, एक्स की जगह y आ गया, बात वही है ना, तरतीब को पावर की शक्ल से लगनी है। 3y², यहां से मेरा बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे भी, और इसके बाद प्लस है, साइन वही रहेंगे जो अंदर है, बार माइनस हो तो साइन उल्टे होते हैं। अब y को y से मल्टीप्लाई किया आ गया y², और y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5y। अब मेरा बेटा इसको उस तरफ शिफ्ट करते हैं, कांस्टेंट आया ही नहीं हमारा, 3y² -y² प्लस 5y, ये वाला प्लस था उधर जाके माइनस हो गया, ये वाला माइनस था उधर जाके इस तरफ 0 आ गया, 3y² में से y² निकाला आ गया 2y² प्लस 5y इक्वल टू। अब मेरा बेटा आपने इसमें देखा कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इसमें से जोड़ा ही एक है ना, मिडिल टर्म है ही नहीं है, ब्रेक हम खाप करें, मिडिल टर्म तो वो मतलब 3 हो तो फिर होती है, इसमें मिडिल टर्म ही नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है, इसको गौर करें, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, ये भी एक केस है, मैं 2 सवाल कराता हूँ बड़े अहम है। तो इसमें से y कॉमन हम ले सकते हैं, दो है, दो ही है ना, दो टर्म में से तो y कॉमन तो ले ना, तो अंदर आ गया 2y प्लस 5 इक्वल टू
0। अब ये अलग 0 के बराबर और ये अलग 0 के बराबर, y आ गया 0 और दूसरा y आ गया 2 + 5 इज इक्वल टू, अब मेरा बेटा एक y की वैल्यू तो 0 आ गई है, दूसरी निकाल लेते हैं। 2y इज इक्वल -5 और 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा डिवाइड होगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था। हाँ, तूने उस हिसाब से सही कहा। 0 और -5/2 हमारा आंसर आ गया। अब इसको इधर ही लेके हम एक बड़ा डाटा सवाल करते हैं जिसका पेपर में आने का चांस इनसे बहुत ज्यादा है। ये भी आ सकते हैं, लाजिम नहीं कि ये ना आए, ये भी आ सकते हैं, लेकिन बड़ा डाटा सवाल कराता हूं मैं जो कि जिसका ज्यादा चांस है। मेरा बेटा ये क्वेश्चन नोट करें एग्जाम्पल 2 को, एग्जाम्पल 2 को नोट करें, इसके ऊपर स्टार लगाएं। बड़ा उनका तो चांस है नहीं है पता, लेकिन इसका चांस तो बहुत ज्यादा है। फैक्टराइजेशन सिखा दिया, किस्मत खराब हो तो डाल देते हैं वो, है ना। और ये क्वेश्चन रिव्यू में भी है, रिव्यू में मेरा ख्याल है उसकी ये 30 की जगह 15 है। इसमें भी गौर करें, इसके भी अंदर कांस्टेंट नहीं है ना। वो जो मैंने अभी किया सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें भी कांस्टेंट नहीं था, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है। 5x² इक्वल 30x हमने देखा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यहाँ पे 0 होना चाहिए, हमने उठाया उसको और उसको ये 30 है। 5x² - 30x इक्वल, अब यहां से 5x कॉमन निकल जाता है, 5x कॉमन निकाला मैंने तो यहाँ पे आ गया x - 6 इक्वल टू 0। अब इसको अलग 0 के बराबर और इसको अलग 0 का, 5x इज इक्वल 0 और x - 6 इज इक्वल, अब यहां पर x आ गया 0/5 और यहां पर x आ गया 6, तो सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड 6। मेरा बेटा रिव्यू में क्वेश्चन है, जरा वो दिखाना, मुझे बैक करके जाना पड़ेगा, रिव्यू में इसके साथ का क्वेश्चन है। सेम वही क्वेश्चन है, 5x² मेरा 15 है इधर ना, इधर 15x है, मतलब वही सवाल, एक तरफ 30 है, जिन्होंने रट्टा मारा होगा वो इसी को निकालते जाएंगे। 9th में भी एक रिव्यू में क्वेश्चन और एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन सेम था, एक की पावर थोड़ी डिफरेंट है, एक की पावर थोड़ी, है ना। तो वो लोग जिन्होंने रट्टा मारा होता है जबरदस्ती वही निकाली जाते हैं जो है, बोला खोल के आंखें देखें। अब तरतीब सही करने के लिए इसको हम उधर ले जाएंगे, वही तरीका कर देखें, वही सेम टू सेम, मैंने कुछ नहीं चेंज किया। उसमें 30 चला गया था, इसमें 15। अब दोनों 5 के टेबल में आते हैं और दोनों में x भी है, तो मैंने 5x कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 भी बाहर चला गया, एक x भी बाहर चला गया, 5 3 are 15 और x तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। 5x इज इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। x आ गया 0/5 और यहां पर x आ गया 3। अब इनको सॉल्यूशन सेट में डाल देते हैं, 0 एंड 3, दैट इज आवर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों बड़े ज्यादा है क्वेश्चन और है अभी छोटे छोटे हैं। हाँ जी मेरा पुत्र, लिख लिया। कितने क्वेश्चन हुए अभी तक? 5 सवाल हो गए, चले। अगर 5 सवाल आप रोज भी करें 30 दिन में आप कितने सवाल कर देते हैं भला? 150, 150 सवाल कर देते हैं। 5 ये 15, 150 सवाल बड़ा सवाल होता है ना। एक मॉडल पेपर में मेरा ख्याल है, एक मॉडल पेपर भी अगर आप करें तो उसके अंदर 28 क्वेश्चन होते हैं, 12 और मेरा ख्याल 8 क्वेश्चन होते हैं एक पार्ट में ना, 8 के 24, एक मॉडल पेपर में 24 सवाल होते हैं। आप 24 को तकसीम कर लो, 150 को तकसीम कर लो 24 से, एक महीने के अंदर आप मॉडल पेपर को बड़े आसानी से खत्म कर लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 24, है ना, मतलब तकरीबन ये कितनी, छः चैप्टर हमारे, 6 मॉडल पेपर हो जाते हैं हमारे, तो 6 के 7 मॉडल पेपर ही हैं, है ना। हालांकि मैं मॉडल पेपर की बात ही नहीं कर रहा, हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 6 मॉडल पेपर के सवाल आपके एक माह में हो जाते हैं अगर आप 5 क्वेश्चन भी रोज करें। अभी मेरा पुत्र ये आपका क्वेश्चन हो गया,
एग्जाम्पल भी हो गई। अभी आ जाए इस क्वेश्चन के ऊपर दोबारा फैक्टराइजेशन, एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं हम, फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 3। 4 माइनस 32x इज इक्वल 17x²। पहले इसकी तरतीब लगाते हैं, 17x² को उठा के उधर लेके जाते हैं, माइनस 17x² माइनस 32x और प्लस 4 इक्वल टू 0। अब x² के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, आप थ्रू आउट सबके साइन चेंज कर दो, सिर्फ इसको पॉजिटिव करने के लिए सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। ठीक हो गया। अब मेरा बेटा, हमारा रूल क्या था कि ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 7 28, 8 लगा 2 कैरी, 4 1 4 और ये आ गया 68। ये सीधा सीधा पेयर है 34 और 2 का, ये 6 2 चौके 8। 34 में से 2 निकालें, 32 आ जाता है। 34 में से 2 निकालें, हमारा 32, और प्लस का ही चाहिए हमें, प्लस का ही आ रहा है। मिडिल टर्म को ब्रेक कर देते हैं, 17x² प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब पहले इससे से 17 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, क्योंकि 17 के टेबल में 34 आता है। x प्लस 2, इधर से माइनस 2 कॉमन आया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये आपका आ गया 17x माइनस 2 ठीक हो गया। अब इसको मेरा बेटा अलग अलग 0 के बराबर, 17x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 17x इज इक्वल टू x आ गया 2/17। एक x की वैल्यू निकल आई, और दूसरी तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x आ गया -2। तो सोल्यूशन सेट में जा डालते हैं, -2 और 2/17। सोल्यूशन सेट में जिसको मर्जी पहले लिख लें, इसमें कोई नहीं है कि मैं 2 पहले लिख रहा हूँ या वो पहले लिख रहा हूँ। दो आंसर है, हमने उसको सेट में लिख लिया। पूछना कुछ है? इधर से आ, इधर आकर, इधर आना, इधर आके फिर बता। ऐड से पूरे बता दिया कि ऐड की समझ नहीं आई तो वो तेरी तरफ है, मेरी तरफ थोड़ी है। इधर से, यहाँ से समझ नहीं आई। ये 34 17 के टेबल में आता है ना, तो 17 कॉमन लिया क्योंकि दोनों 17 के टेबल में आते हैं, और x भी कॉमन, तो 17 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, ठीक है। और 34 17 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम, x तो ऑलरेडी बाहर चला गया। ये था। एक लास्ट क्वेश्चन इसका करेंगे हम, ठीक है, ताकि इस टॉपिक के आपके क्वेश्चन खत्म हो जाए। एक रिव्यू से सवाल और एक ये क्वेश्चन बस। अगले तरतीब लगा के करने वाले हैं, तो ना साडे को लगनी ना साडे को होने। x² 11x इक्वल 152। तरतीब ठीक करेंगे, x² माइनस 11x, वो इधर प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसके साथ 1 है। अब a को c से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 152 1 जार 152। अब 152 को इधर ब्रेक करना शुरू करेंगे ताकि 11 आए, है ना। इसके जोड़े निकालना है, देखें, 2 7 जार 14, इधर से 6 आया, 2 6 जार 12। तो बड़ा ज्यादा फर्क है, 11 कहाँ आता है? 76, और 2 का जमा भी कर लो माइनस भी कर लो तो 11 तो दूर दूर तक नहीं आता। 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, अभी भी बड़ा फर्क है। 2 1 जार 2, अब करीब है ये। 8 19 में से 8 निकालें तो 11 आ जाता है। अभी देखें, हमने लिखा 19 माइनस 8, तो ये प्लस 11 आया। हमें चूंकि माइनस का चाहिए, हम इसको उल्टा कर देंगे, 8 माइनस 19 इक्वल, तो ये हमारा पेयर होगा। अब ये भी याद रखिएगा कि 8 के टेबल में 19 टाइम 152 और 19 के टेबल में 8 टाइम 152 आता है। यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा। x² प्लस 8x माइनस 19x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब पहले पेयर से x कॉमन आया,
क्योंकि और तो कुछ आता ही नहीं है। x कॉमन आया, x प्लस 8, इधर से -19 कॉमन आया, x प्लस 8। मुझे कहां से ख्वाब आ गया, मैंने आपको पहले बताया था 8 19 टाइम 152 होता है। अब देखिए क्वेश्चन और छोटे होते जा रहे हैं। शुरू पहला वाला क्वेश्चन ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कितना को बुला है। अब इनको अलग अलग, x माइनस 19 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये आ गया x इज इक्वल 19 और ये आ गया सॉल्यूशन साइड में डालेंगे 19 एंड -8, दैट इज आवर आंसर। ये हो गया एक लास्ट क्वेश्चन रिव्यू से। चलें इसको भी स्टार लगा लें। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फैक्टराइजेशन से करेंगे। याद कर लें इसको कैसे करना है। इसको टेक्निक से सॉल्व होगा, ये इसके जोड़े नहीं बनते है ना। अब इसको करेंगे कैसे सॉल्व, आप याद रखें हमेशा 2 को उठा के उस तरफ ले जाएं, 2 इधर माइनस है उधर जाएगा प्लस। अब इसमें ऐड 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड करें। इसको 10 दफा प्रैक्टिस कर लें। ए स्क्वायर ये आ गया, इधर भी 1 ऐड किया और उधर भी 1 ऐड किया। इसको अगर आप गौर करें, अब ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b। नहीं भी नजर आ रहा तो मान लें 1 का होल स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसको खोलेगा ना तो यही आएगा, खोल के देख लें अगर फॉर्मूला तुझे याद है तो। अब स्क्वायर को इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ कट गया, x प्लस 1 इज इक्वल, रूट लिया तो इस तरफ प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये 1 इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट 3। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दो, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपने कल लिख के टेस्ट बना के लेके आना, ठीक है, स्पेसिस छोड़ के आएगा। सारी क्वेश्चन लिखने, कोई एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, पेपर घर से लिख के लेके आए क्वेश्चंस, ठीक है। और इसके साथ एक और चीज ऐड कर लें, आपने डेफिनेशन सीखी थी, वो नेक्स्ट 4 डेफिनेशंस हैं, वो भी डेफिनेशंस आप सीख के आएंगे। जितनी स्पीड से आप अपना काम खत्म करेंगे उतनी स्पीड से हो जाएगा। आपके देखें ये भी क्वेश्चन शामिल करें, ये भी क्वेश्चन शामिल होगा क्योंकि मैंने ये अभी करवाया, ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है, ठीक है। ये वाला भी मैंने करवा दिया है, ये आपको ऑलरेडी आता है ना, कि कितने तरीके सॉल्व। 3 सवाल ये हो गए, वो पीछे जो कराए हैं वो तो चलो हो ही गए। 3 सवाल ये हो गए, और मेरा बेटा एक ये आपने नोट करना है अपने पास, ये 4 डेफिनेशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कल ये टेस्ट बना के अपना लेके आना, अपना आप खुद ही करेंगे, क्वेश्चन कोई छोड़ेगा नहीं, जगह बना के लेके आएंगे। हमने सारे क्वेश्चन का टेस्ट करना है, ये नहीं कि बीच में से क्वेश्चन का टेस्ट करें। कल नाइट को पढ़ाएंगे, आप टेस्ट करेंगे, उससे पहले जो टाइम होता है उसके अंदर हम अपना वही करेंगे जो हम कर रहे थे इंग्लिश वगैरह वाला, ठीक है। एक दिन आप पढ़ेंगे, एक दिन वो पढ़ेंगे। कम से कम मेरे ख्याल 10-12 सवाल किए हमने आज।